जय जय श्री राधा नवनीत प्रियालाल। स्वागत है आपका श्री भक्तमाल अमर गाथा की इस परम कल्याणकारी और अति विशिष्ट श्रृंखला भगवान की माया को जीत लेने वाले भक्त के 8वें एपिसोड में। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, कल हमने महर्षि ऊतंक की गुरु भक्ति और साहस की कथा सुनी थी, जिन्होंने पाताल लोक जाकर नागराज को भी झुका दिया था। आज की कथा हमें सावधान करती है। ये कथा एक ऐसे महापुरुष की है जो सृष्टि के रचयिता थे, प्रजापतियों के नायक थे, किंतु पद और प्रतिष्ठा के अभिमान ने उन्हें ऐसा अंधा कर दिया कि वे साक्षात भगवान शिव का ही अपमान कर बैठे। ये कथा है ब्रह्मा जी के अंगूठे से प्रकट होने वाले प्रजापति दक्ष की। श्री भक्तमाल में ये प्रसंग हमें सिखाता है कि जब भक्ति में अहंकार मिल जाता है तो विनाश निश्चित है, और जब वो अहंकार कट जाता है तभी बकरे के सिर से भी भगवान की स्तुति निकल सकती है। आइए इस रोमांचक और शिक्षाप्रद गाथा का श्रवण करते हैं। सृष्टि के आरंभ में दक्ष का प्रादुर्भाव ब्रह्मा जी के अंगूठे से हुआ, इसीलिए वे दक्ष कहलाए। स्वयंभुव मनु की कन्या प्रसूति दक्ष की पत्नी हुई। प्रजापति दक्ष ने क्षीर सागर के उत्तर तट पर स्थित होकर देवी जगदंबिका की बड़ी तपस्या की और उनसे ये वरदान प्राप्त किया कि आप मेरी पुत्री के रूप में जन्म लें। दक्ष सृष्टि विस्तार के कार्य में बड़े उत्साह से लगे थे। उनकी आज्ञा से उनकी पत्नी के गर्भ से 10,000 हर्याश्व संज्ञक पुत्र उत्पन्न हुए। पिता की आज्ञा से उत्तम सृष्टि उत्पन्न करने के लिए वे पश्चिम दिशा में नारायण सरोवर पर तप करने लगे, किंतु देवर्षि नारद जी ने उन्हें आत्म तत्व का उपदेश देकर निवृत्ति परायण यानी सन्यासी बना दिया। अपने पुत्रों के विरक्त होने का समाचार सुनकर दक्ष को बड़ा क्रोध आया, लेकिन ब्रह्मा जी के समझाने पर उन्होंने फिर 1000 शबलाश्व संज्ञक पुत्र उत्पन्न किए, परंतु देवर्षि नारद जी ने इन्हें भी पूर्ववत ही परमार्थ पथ का पथिक बना दिया। अब की बार दक्ष ने कुपित होकर श्री नारद जी को शाप दे दिया कि आज से तुम तीनों लोकों में विचरते हुए तुम्हारा पैर कहीं स्थिर नहीं होगा। इसके बाद श्री दक्ष जी ने प्रसूति के गर्भ से 24 कन्याएं उत्पन्न करके उन्होंने बड़ी प्रथम 13 कन्याएं धर्म को ब्याह दी। शेष 11 में से एक अग्नि को, एक पितृगण को ब्याह दी और अन्य 8 मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, भृगु इन 8 प्रजापतियों को ब्याह दी। प्रसूति की कन्याओं से विशाल वंश परंपरा त्रिलोकी में फैल गई। प्रजा की वृद्धि का कार्य जैसा दक्ष द्वारा हुआ ऐसा किसी से न हुआ, इसलिए ब्रह्मा जी ने इन्हें प्रजापतियों का नायक बना दिया। अति प्राचीन काल में एक बार विश्व स्रष्टाओं ने एक यज्ञ किया था, जिसमें समस्त परमर्षि, देवता, मुनि और अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों सहित आकर उपस्थित हुए। जब सूर्य के समान तेजस्वी दक्ष उस सभा में आए तो दक्ष को देखकर उनके तेज से प्रभावित और चकित होकर श्री शिव जी और ब्रह्मा जी को छोड़कर अन्य सभी देवगण, ऋषिगण आदि सदस्यों ने अपने आसनों से उठकर सम्मान किया। दक्ष अपने पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम कर और उनकी आज्ञा पाकर उनके दिए हुए आसन पर बैठ गए। दक्ष ने ये देखा कि शिव जी आसन पर ही रहे, उठकर उन्होंने सम्मान नहीं किया। उनके इस व्यवहार से अपना अपमान समझकर क्रूर दृष्टि से उनको देखा और इस महासभा में ही उनको बहुत दुर्वचन कहे। दक्ष ने पछताते हुए कहा कि मैंने केवल ब्रह्मा जी के कहने से ही ऐसे पुरुष को अपनी सुंदरी, साध्वी, भोली भाली कन्या दे दी। दुर्वचन कहकर दक्ष ने श्री शिव जी को शाप भी दिया कि देव यज्ञों में इंद्र, उपेंद्र आदि देवगणों के साथ वे यज्ञ का भाग न पाएं। श्री शिव जी कुछ भी न बोले, वे शांत रहे। शाप देकर अत्यंत क्रुद्ध हो दक्ष सभा से निकलकर अपने स्थान को चले गए। ये जानकर कि दक्ष ने शाप दिया है, नंदीश्वर को बड़ा ही क्रोध हुआ और उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को जिन्होंने दक्ष के कुवाक्यों का अनुमोदन किया था घोर प्रतिशाप दिया। नंदी ने कहा, ये दक्ष देहाभिमानी है, देह को ही आत्मा समझता है, अविद्या को विद्या जानता है, विषय सुख वासनाओं में आसक्त होकर कर्मकांड में रत रहता है। अतएव ये जड़ पशु है, पशुओं के समान ये स्त्री लंपट हो और इसका मुख शीघ्र बकरे का हो। इस प्रकार परस्पर शाप देने के बाद श्री शिव जी भी अपने गणों सहित वहां से चल दिए। कालांतर में दक्ष ने रुद्र का अपमान करने के लिए ही बृहस्पति सव नामक यज्ञ किया। यज्ञ में शिव का अपमान देखकर सती ने शरीर त्याग दिया। सती के तन त्याग को सुनकर श्री शिव के गणों ने दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया।
शिव जी का अपमान करने वाले देवताओं तथा सदस्यों को समुचित दंड दिया। गणनायक वीरभद्र ने दक्ष के सिर को मरोड़कर धड़ से अलग कर यज्ञ की दक्षिणाग्नि में डाल दिया, मानो इससे होम कुंड की पूर्णाहुति की। अंत में यज्ञशाला को जलाकर शंभुगण कैलाश को लौट आए। श्री ब्रह्मा जी की सलाह से सभी देवता ब्रह्मा जी को भी साथ लेकर कैलाश पर गए। स्तुति और प्रार्थना करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। श्री शिव जी ने कहा, प्रजापते, भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे नासमझों के अपराध की न तो मैं चर्चा करता हूं और न याद ही। मैंने तो केवल सावधान करने के लिए ही थोड़ा सा दंड दे दिया। तत्पश्चात शिव आज्ञानुसार दक्ष के धड़ से बकरे का सिर जोड़ दिया गया। श्री शिव जी की कृपा से दक्ष सोकर जागे हुए के समान जी उठे। दक्ष का हृदय शुद्ध हो चुका था। श्री शिव के प्रति श्रद्धा का सिंधु उमड़ पड़ा और बड़े ही विनीत भाव से उन्होंने शिव की स्तुति की। इसके बाद पुनः यज्ञारंभ किया गया, जिसमें यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु ने साक्षात प्रकट होकर दक्ष को ज्ञानोपदेश देते हुए शिव, ब्रह्मा तथा स्वयं में तात्विक एकता का निरूपण किया। सबने भगवान की स्तुति की और यज्ञ सानंद संपन्न हुआ। यद्यपि दक्ष जीवित हो गए थे, परंतु उनके मन में एक ग्लानि थी। मैंने इस शरीर से शिव का अपमान किया है, ये विचार कर ग्लानि में भरकर प्रजापति दक्ष ने अपना वो शरीर त्याग कर प्रचेता गण की मारिशा नाम की पत्नी के गर्भ से पुनः जन्म लिया। इन्होंने जन्म लेते ही अपनी कांति से समस्त तेजस्वियों का तेज छीन लिया। श्री ब्रह्मा जी ने इन्हें पुनः प्रजापतियों के नायक पद पर अभिषिक्त कर दिया। ये कर्म करने में बड़े दक्ष यानी कुशल थे, इसी से इनका नाम दक्ष हुआ। भगवद आराधन पूर्वक इन्होंने सृष्टि का विस्तार एवं संरक्षण किया। इस प्रकार दक्ष की कथा हमें सिखाती है कि भगवान की माया, अहंकार बड़े बड़ों को गिरा सकती है, लेकिन भगवान की कृपा और संतों यानी शिव की क्षमा उसे पुनः उठा भी सकती है। कल हम इस श्रृंखला के 9वें एपिसोड में प्रवेश करेंगे और दर्शन करेंगे महर्षि शरभंग जी के। ये कथा भक्ति और प्रतीक्षा की अद्भुत मिसाल है। महर्षि शरभंग ने अपनी तपस्या से ब्रह्मलोक को जीत लिया था। स्वयं देवराज इंद्र उन्हें विमान में बैठाकर स्वर्ग ले जाने आए थे, लेकिन शरभंग ने इंद्र को लौटा दिया। उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि भगवान राम वन में आए हैं, मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। मैं तो अपने प्रभु राम का दर्शन करके उनके सामने ही अपने शरीर को अग्नि में भस्म करूंगा। जब भगवान राम आए तो शरभंग ने अपनी हड्डियों की माला प्रभु को दिखाई और फिर योग अग्नि में जलकर दिव्य रूप पा लिया। कल सुनेंगे महर्षि शरभंग और श्री राम का मिलन। कमेंट में प्रजापति दक्ष के पश्चाताप को नमन करते हुए बोलिए, जय भोलेनाथ, जय हर हर महादेव। राधे राधे।